Hello guys, welcome back to the channel again. हैप्पी स्नोफॉल टू ऑल कैनेडियंस गाइस। स्नोफॉल इस टाइम पे हर एक प्रोविंस के अंदर हो चुका है। सेम कल रात को एडमिंटन के अंदर भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। ये पहले दिवाली से कुछ हुआ था बट उसके बाद बहुत अच्छा वेदर रहा तो सारा जो स्नो था वो मेल्ट हो गया था। बट अब वापस से जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो इन टुडेज वीडियो वी विल नेविगेट सम ऑफ द चैलेंजेस दैट एक्चुअली कम्स विद द स्नोफॉल इन कैनेडा। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद आवर फर्स्ट थिंग दैट इज ड्रेसिंग अप इन द कोल्ड। आपको अपने विंटर गियर्स पे फोकस करना है। अब आपके विंटर गियर्स के अंदर जो मेजरली चीज़ें आती है वो क्या होते हैं? आपके शूज़। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके के शूज़ लेने चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माय शॉपिंग वीडियो। सेकेंड हम बात करते हैं कि आपके जो जैकेट्स हैं, लाइक जैसे मैंने आप अभी एक जैकेट पहनी हुई है, इसी तरीके से आपको एक वाटर प्रूफ एंड वार्म जैकेट पहननी है। जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो ऑफकोर्स आपकी स्वेट प्रूफ लेयर होती है, मीन्स आपके जो वार्मर्स हैं। देन आपके पास जो सेकेंड लेयर होती है दैट इज़ समथिंग इंसुलेटिंग लेयर, मीन्स आपको कुछ वार्म कर सके तो कुछ स्वेटर आप पहन सकते हो या फिर आप कुछ मोटा वुलन स्टफ़ पहन सकते हो। देन थर्ड होती है आपकी वाटर प्रूफ लेयर जो कि आप आउटसाइड से पहनते हो, मीन्स आपकी जैकेट्स। तो यू नो नीड टू बंडल अप योर सेल्फ लाइक अ मार्शमेलो। बट ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ध्यान में रखनी है एंड यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट एवरी डे व्हाइल योर स्नो टाइम। अब बात करते हैं आपके विंटर गियर्स में ग्लव्स की। सो ऑफ कोर्स गाइस, अभी तो मैंने ग्लव्स में कुछ नहीं पहना हुआ है बिकॉज इट्स बियरेबल। अभी -5 है बट इट फील्स लाइक 0 डिग्री, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट ऑफ कोर्स अब जब आपका विंटर फील्स लाइक -5 -7 होगा, यहाँ पर विंटर ग्लव्स हैं वो मैंडेटरी हो जाएंगे। आपके जो ग्लव्स है वो बाहर से वाटर प्रूफ और अंदर से कुछ सॉफ्ट फेदर वाले होने चाहिए जो वार्म बना के रखे अपने। अब बात आती है गाइज आप लोगों की ड्राइविंग स्किल्स के। मीन्स यहाँ पर अब चेक हो जाएगा कि कौन अच्छा ड्राइवर है, कौन हैवी ड्राइवर है। नहीं, ऐसा नहीं है। कनाडा के अंदर ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पेशल विंटर के हिसाब से ड्राइविंग स्किल्स आनी चाहिए। उसमें क्या क्या मेजर चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला काम करना है दैट इज़ योर चेंज ऑफ विंटर टायर्स। ऑफ कोर्स गाइस, आपको अपने विंटर टायर्स जो है वो चेंज कर लेने हैं ताकि स्नो में आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप ना करे। ये मैंडेटरी है, इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। एंड स्पेशली जब आप इमिग्रेंट हैं और अभी आप यहाँ पर नए नए आए और नई गाड़ी ली है आपने। नाउ सेकेंड चीज़ आती है आपकी वाइपर लिक्विड। मीन गाइस, आप जनरली जो है वो पानी यूज़ करते हैं वाइप आउट के लिए, लेकिन अब जब स्नो आ जाती है तो वो पानी जम जाता है। तो ऑफकोर्स आपका उसका एक स्पेशल लिक्विड आता है जो आप नॉर्मली किसी भी स्टोर से ले सकते हो। इट कॉस्ट यू लाइक $5 to $6। इसके अलावा आप अपना फिल करने के बाद उसको एक्स्ट्रा भी रखिएगा गाड़ी में, क्योंकि वो फ्रीज़ नहीं होने वाला है ऑफकोर्स, लेकिन आपको वो रखना चाहिए क्योंकि अगर बाई चांस ख़त्म हो जाता है तो आपके लिए स्नोफॉल के टाइम पे ड्राइविंग करना ना के बराबर है। आपको गाड़ी साइड में लगा के टो करवानी पड़ेगी। गाड़ी के अंदर ऐसा कोई भी सामान मत रखो जो लिक्विड हो, क्योंकि चाहे आपकी लिक्विड क्रीम है या फिर कोई वाटर बॉटल है, बिकॉज वो क्या होती है कि फ्रीज होकर टेम्परेचर की वजह से बर्स्ट हो जाती है। गाड़ी की जो रिपेयरिंग किट होती है वो हमेशा आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, बिकॉज अगर किसी ऐसी जगह पे आप फंस जाते हो या फिर आप हाईवे के ऊपर कभी फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो, तो छोटा मोटा काम आप खुद भी कर सको। स्नो शॉवल चाहिए होगा जो कि आपको गाड़ी में ही रखना है हमेशा। प्रॉपर उसके ब्रशेस आते हैं वो भी आपको रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं स्नो रिमूवल। सो ये की सारी चीज़ें आपकी हाउसेस से रिलेटेड है, मीन्स जहाँ पर आप रहते हो। अगर आपके घर के सामने फुटपाथ पर स्नो गिरी हुई है, आइस जमी हुई है और कोई भी वॉकवे वहाँ से करके जा रहा है और वो गिर जाता है, तो वो आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली सू कर सकता है। मीन्स आपको बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है और अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गिर के चोट लग जाती है, तो वो भी एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ सकता है। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस रूल को फॉलो करो। अब गाइस बात करते हैं हम लोगों के होम मेंटेनेंस की। अगर आपके पास बच्चे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अपने जो भी विंडोज़ हैं, आपके डोर हैं, उनको इंसुलेट कर लीजिएगा। इंसुलेट इन द सेंस कि प्रॉपर कर्टन्स लगा लीजिएगा, अच्छे वाले कर्टन्स लगा लीजिएगा, बिकॉज जो ठंड है वो शीशे में से कहीं ना कहीं आपको फील होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने विंडोज़ को प्रॉपर लॉक कर दीजिएगा। इसका एक रीज़न है कि अगर गलती से आपकी जो विंडोज़ है वो ओपन हो जाती है या बच्चे गलती से उसको ओपन कर देते हैं और आपको पता नहीं चलता, आप ऑफिस चले जाते हैं और वो पूरा दिन जो है घर आप
आपका खुला रहता है, तो उससे क्या होगा कि जो आपके घर के अंदर हीटिंग पाइप्स है या अदर पाइप्स हैं, उनके बर्स्ट होने के चांसेस है। अगर आपके घर में बाहर कहीं पार्क के पास वाटर आउटलेट है, कभी कभी पार्किंग्स के पास आपके गार्डन एरियाज़ को क्लीन करने के लिए, वाटरिंग करने के लिए पाइप सिस्टम्स होते हैं, तो उन वॉल्स को आप प्लीज़ अच्छे से बंद कर दीजिएगा। जहाँ से पानी का सप्लाई आता है वहीं से बंद कर दीजिएगा, ताकि उसके अंदर पानी ना जमे एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर भी उसके बर्स्टिंग के चांसेस हैं। नाउ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसके अंदर आपका एक आता है थर्मोस्टैट। बैटरीज जो है ना वो प्रॉपर चेक करके रखनी पड़ती हैं, समर्स में भी और ऑफ कोर्स विंटर्स में भी। अब विंटर में यहाँ पे आपके पास थर्मोस्टैट की बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर बाई चांस बैटरी लो होने की वजह से डाउन हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत है। सो नेक्स्ट चीज़ आती है गाइज हम लोगों की हेल्थ केयर। ऑफ कोर्स हेल्थ केयर इस टाइम पे बहुत बड़ा इशू होता है, कंसर्न होता है बेसिकली, क्योंकि आपने कभी इस तरीके का हार्श वेदर जो है वो बियर ही नहीं किया होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी छोटी छोटी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ हैं, उनका ध्यान रखिएगा। तो एक मेडिकल टेस्ट करवा लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे, सो वाई नॉट टू ऑप्ट इट। ये आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा जो भी हेल्थ रिलेटेड है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आती है आपकी विटामिन डी मेंटेनेंस की, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है उसका मेजर फंक्शन होता है, और क्योंकि आप सनी वेदर को बहुत दिनों के लिए स्किप कर देते हो, तो इसकी वजह से आपके अंदर जो विटामिन डी है उसकी कमी हो जाती है। तो इसको अप्रोप्रिएट मात्रा में रखने के लिए आपको विटामिन डी जो है वो वीकली बाई वीकली ले लेनी चाहिए, जो हर्बल विटामिन डी आती है, या फिर अपने जो भी डॉक्टर्स है उससे प्रिस्क्रिप्ट करा लेना चाहिए, ताकि आपको विंटर्स में कोई प्रॉब्लम ना। टेक द हाई एनरिच्ड प्रोटीन डाइट्स इन दीज डेज बेसिकली, बिकॉज वो आपको क्या है ना कि हीटअप रखेंगी बॉडी को, एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी होगी तो उसको भी मेंटेन रखेगी। सो स्टे हेल्दी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट थिंग that we will discuss is about our mental health and physical activity. गाइज यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटी छोटी एक्सरसाइज फॉलो करनी मैंडेटरी है। स्विमिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, किसी सोकर क्लब को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अदर बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे सब इनसाइड होता है, सबके प्रोविजंस होते हैं, तो आप किसी भी रिक्रिएशन सेंटर पे पता कर सकते हो या प्राइवेट किसी में पता कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने आप को हमेशा फिट फील करें, एंड ऑफ कोर्स आपकी मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ के अंदर क्योंकि यहाँ पे बहुत डिप्रेसिंग से डे हो जाते हैं, आप सुबह उठोगे, आप बहुत अर्ली मॉर्निंग जाओगे ऑफिस के लिए, आप मतलब अंधेरे में ही जाओगे, और जब आप वापस आओगे तो यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे से अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप अंधेरे में ही आओगे, मतलब आपने सारा दिन रोशनी तो देखी नहीं बिल्डिंग में बैठ के। तो इट्स वेरी डिप्रेसिंग, सीरियसली डिप्रेसिंग, कि आप सारा जो सनी डे होता है वो मिस कर देते हो। तो अपने आप को बहुत मोटिवेट रखना है। इसके लिए आप कुछ अच्छी स्पिरिचुअल चीज़ें अपनी रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास अच्छा सर्कल है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, बट आपको डिप्रेस नहीं होना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई एम श्योर कि आप सबके लिए ये पूरी की पूरी एक पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन रही होगी, जिसमें मैंने आई थिंक सारे एरियाज़ को इंक्लूड किया है, और जो बहुत छोटी और बड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट द विंटर टाइम्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, या फिर आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल life_around_v4। वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको आंसर कर सकूँ। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।